दोस्तों, न्यू जॉब अपडेट में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं एसएससी एमटीएस का एग्जाम पैटर्न, पूरा सिलेबस एक एक करके सारा चीज़ बताऊंगा इसमें कि क्या कितना किस में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका क्या सिलेबस होता है, क्या पैटर्न होता है। और इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से। आप लोग याद रखिएगा 5 अक्टूबर से। मात्र 20 दिन ही बचा है, तो 20 दिन में हम लोग इसका प्रिपरेशन अच्छी तरह से कैसे कर सकते हैं पूरा चीज़ बताएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए हैं इस चैनल में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप लोग को मिलता रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जैसे दिया हुआ है जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में कितना पूछा जाता है, 25 मार्क्स का 25 क्वेश्चन। और जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस में होता है 25 क्वेश्चन में 25 मार्क्स। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी होता है मैथ में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। टोटल 100 होता है, टोटल 100 होता है। और इसमें जैसे इसमें दिखाया गया है कि जनरल टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है कि जनरल के लिए 90 मिनट का समय दिया जाता है यानी 1.5 घंटा। और पीडब्ल्यूडी के लिए 120 मिनट दिया जाता है पीडब्ल्यूडी के लिए, ठीक है, जो विकलांग के क्षेत्र में आता है। उसके बाद चलिए देखते हैं यह पेपर 1 का। इसमें दो तरह का पैटर्न होता है। एक पैटर्न 1 होता है यानी पेपर 1 होता है जिसको पीटी बोलते हैं, ठीक है। पेपर 1 होता है जिसको पीटी बोलते हैं। एक पेपर 1 होता है जिसको पीटी बोलते हैं। तो ये पीटी में जैसे होता है, ये पीटी का पूरा है सिलेबस। और उसके बाद नीचे देखते हैं, आइए, जैसे इंग्लिश में कितना पूछा जाता है, कहाँ कहाँ कौन कौन चैप्टर पूछा जाता है, ये सब नीचे में देखते हैं। तो इंग्लिश में जैसे होता है, इंग्लिश में जैसे बेसिक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और वोकेब, उसके बाद है ग्रामर, उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चर, उसके बाद है एंटोनिम सिनोनिम, ठीक है। तो ग्रामर से कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन होता है, ठीक है। 10 या 12 क्वेश्चन होता है ग्रामर से। बाकी इसमें कोई एक तो कोई दो इस सब चैप्टर से आता है। जैसे एंटोनिम कम से कम 1 या 2, सिनोनिम 1 तो एंटोनिम 2, इस तरह से पूछा जाता है। उसमें से फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, जंबल वर्ड्स भी आता है, ठीक है। और जैसे पैसिव भी होता है, सेंटेंस करेक्ट भी होता है, वर्ब एग्रीमेंट भी होता है। तो ये सब पूरा है इंग्लिश का सिलेबस, ठीक। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं रीजनिंग से क्या क्या होता है। रीजनिंग से जैसे स्पेस, विजुअल और सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेटिंग, ऑब्जर्विंग, रिलेशनशिप्स, कॉन्सेप्ट, फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ये तो सब आप लोग को पता है, ठीक है। तो ये सब सारा चैप्टर रीजनिंग का होता है। उसके बाद देखते हैं, आइए, मैथ में क्या होता है, नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशंस ऑफ होल नंबर्स और डेसिमल एंड फ्रैक्शन। तो नंबर सिस्टम से कम 1 या 2 क्वेश्चन, सब चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। होल नंबर्स, कंप्यूटेशन होल नंबर्स 1 या 2 क्वेश्चन, डेसिमल्स, फ्रैक्शन यानी दशमलव पद्धति से 1 या 2 क्वेश्चन, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन 1 या 2 क्वेश्चन, परसेंटेज से 1 या 2 क्वेश्चन, रेशियो से 1 या 2 क्वेश्चन, एवरेज से 1 या 2 क्वेश्चन। ये नीचे देखते हैं इंटरेस्ट यानी एसआई या तो सीआई से भी क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट इंटरेस्ट लिख दिया है। या तो एसआई से भी पूछा जाता है या तो सीआई से भी पूछा जाता है, ठीक है। एसआई सीआई दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रॉफिट लॉस से 1 या 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 1 या 2 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 या 2 क्वेश्चन, यूजर टेबल एंड ग्राफ से 1 या 2 क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरिंग, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, ठीक है। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में जैसे वॉल्यूम आता है, उसके बाद एरिया भी आता है, ठीक है, एरिया वॉल्यूम ये सब आता है। उसके बाद आइए देखते हैं, अब है जनरल अवेयरनेस यानी जीके जीएस में क्या होता है। एक तो स्टैटिक जीके पूछा जाता है। स्टैटिक जीके कम से कम 3 या 4 या 5 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस से कम 4 या 5 क्वेश्चन पूछा जाता है बुक्स एंड अथॉर से, ठीक है। बुक्स एंड अथॉर से करंट अफेयर्स और डेट्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद पोर्टफोलियोस यानी सीट जैसे होता है, जैसे होता है पोजीशन होता है किसका, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, ये सब होता है, इसको पोर्टफोलियोस बोलते हैं। किसका क्या पोजीशन है इस सब में पूछा जाता है। तो ये था पीटी का सिलेबस जिसको बोलते हैं पेपर 1। अब पेपर 2 में क्या कहा गया है,
पेपर 2 में क्या कहा गया है, पेपर 2 में जैसे होता है इसका 15 मार्क्स का एग्जाम होता है, 15 मार्क्स का इसका एग्जाम होता है, और इसका 15 मार्क्स का एग्जाम होता है। इसका तो जैसे जनरल में टाइम इसका होता है 30 मिनट, और पीडब्ल्यूडी के लिए 40 मिनट होता है। ठीक है, पीडब्ल्यूडी को थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाता है, ये सबको पता है। और तो 15 मार्क्स में मतलब आपको 30 मिनट में इसको क्या करना है ना, शॉर्ट ऐसे या लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज और एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 18th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब बोल रहा है कि आपको एक ऐसे लेटर लिखने के लिए दिया जाएगा जो या तो इंग्लिश इसका मतलब कंपलसरी है, इंग्लिश में तो आप कर ही सकते हैं, इंग्लिश इसका कंपलसरी है। और जैसे 18th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो 22 संविधान में जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषा है उसमें से आप किसी भी लैंग्वेज में इसको रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सिलेबस पूरा, या यहाँ तक तो सिलेबस कंप्लीट। उसके बाद इसका प्रिपरेशन किस तरह से, मतलब अभी तो मात्र 20 दिन ही बचा है, तो 20 दिन में हम अब किस तरह से इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे मस्ट चीज़ में क्या होता है कि कम से कम 3 पैटर्न आपका ऑलरेडी होना चाहिए। ठीक है, 3 पैटर्न क्या क्या है, जैसे ये 75 मार्क्स का 3 पैटर्न आपका होना चाहिए ऑलरेडी, तभी आप 20 दिन में इसको निकाल सकते हैं। जैसे इंग्लिश हो गया, जैसे इंग्लिश हो गया, रीजनिंग, इसमें ये नहीं है, जीके नहीं है। ठीक है, तो इसमें 3 पैटर्न क्या क्या है, मैथ तो आपका होना ही चाहिए ऑलरेडी, ठीक, रीजनिंग तो आपका होना ही चाहिए ऑलरेडी, और इंग्लिश भी आपका होना ही चाहिए ऑलरेडी। ठीक है, ये 3 चीज़ आपका ऑलरेडी 75 का होना चाहिए। जहाँ तक जो टॉप लैंग्वेज माना जाता है वो होता है जीके जीएस। ठीक है, जीके जीएस का इसका आता पता नहीं होता कहाँ से पूछता है एसएससी में। ठीक है, तो 25 जो होता है ये आपको कम से कम 2020 या तो 2019, 2019-20 और 2021 कम से कम आपका ये सब करंट अफेयर और स्टडी जीके पूरी कवर होना चाहिए। ठीक है, तभी आप लोग इसको निकाल सकते हैं। और इसका जहाँ तक कटअप का बात करेंगे, तो जैसे ओबीसी में पिछली बार 2019 में गया था कम से कम 80। ठीक है, 80 गया था, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसका कटअप बहुत हाई जाता है, क्योंकि सीजीएल वाला सीजीएल सीएचएसएल या तो सीजीएल वाले इसको एग्ज़ाम देते हैं। ठीक है, तो उन लोग के चलते ही कटअप हाई जाता है। उसका उन लोग का प्रिपरेशन बहुत हाई होता है। तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, देखिए अटेम्प्ट जहाँ तक बात है, इंग्लिश में आपको 25 में से कम 20 तो लगाना ही करेक्ट। ठीक है, अब जैसे मैथ में कम से कम 25 में से आपको कम से कम 24 तो लाना ही है। ठीक है, और इधर भी रीजनिंग में भी आपको 24 लाना है या तो 25 लाना है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर 48 या तो 49 मैथ रीजनिंग में लाना है और 20 यहाँ से। ठीक है, यानी 68 या तो 69। ठीक, आपको ये 3 सिलेबस में लाना है। बाकी जो जीके जीएस बच रहा है उसमें से कम या तो 10 या 15 आपको कवर करना है, मतलब कुल मिलाकर आपको 80 करेक्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तभी आप इसको एमटीएस को निकाल सकते हैं। एमटीएस बहुत ही अच्छी नौकरी है। तो आज तक के लिए यही फ्रेंड्स, धन्यवाद।